शांति। कल बाबा ने अपनी मुरली में ये महावाक्य उच्चारण किया था, हम शिव बाबा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में हम भाई बहन हैं। तो हमारी दृष्टि पवित्र हो, आत्मिक हो। इस परिवर्तन के लिए बाबा ने कहा हमारी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति शुद्ध पवित्र बने, उसके लिए मेहनत चाहिए। और उसके साथ बाबा ने कहा ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। जरूर इस पर आप सभी ने भी मंथन किया होगा और प्रैक्टिकल हम सबका अनुभव भी है कि सत्य ज्ञान की शक्ति से ही हम सबके जीवन पवित्र और श्रेष्ठ बने हैं। हमारे 63 जन्मों की भक्ति का फल बाबा आकर के देते हैं सत्य ज्ञान के रूप में। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से ही आत्मा की गति सद्गति होती है। बाबा की हम बच्चों पर सबसे बड़ी यही कृपा है। अक्सर भक्ति में भगवान से कृपा मांगते हैं, तो बाबा ये कहते हैं कि मेरा एक्यूरेट समय पर सृष्टि पर आना और आकर सद्ज्ञान देना, यही मेरी कृपा है। पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है। कोई सिर पर हाथ रखने की या वरदानी हाथ रखने की बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है। भक्ति में श्रद्धा है, भावना है, मान्यता है, पर सही ज्ञान नहीं है, सही समझ नहीं है। इसलिए भावना का अल्पकाल का फल मिलता है, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आती है। बाबा कहते हैं सिर्फ भावना से नहीं, सत्य को भी जानना है ना। आज मैं अपनी भावना से कोई बुजुर्ग को अपना पिताजी मान लूं, तो मानना अलग बात है, और सचमुच मेरा पिता होना अलग बात है। इसलिए बाबा के ज्ञान में हमें सत्य की शक्ति से चलना है।
यहां मानने की बात नहीं है, यहां हर बात समझना है। और इसलिए बाबा सदा मुरली में कहते हैं कि बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, सुनाते हैं ऐसा नहीं, समझाते हैं। भक्ति में सुनते हैं, कन रस है। सुनकर सोचते नहीं हैं विवेक से, इसलिए समझ में नहीं आता। लेकिन बाबा हर बात समझाते हैं। पढ़ाई माना ज्ञान सुनना, समझना, निश्चय से स्वीकार करना, दिल से स्वीकार करना, अभ्यास में लाना, अनुभव करना और अनुभव की अथॉरिटी बनना, माना स्थिति बनाना, स्वरूप में दिखाई देना। ये इतने स्टेप्स है पढ़ाई में। सुनना, समझना, निश्चयात्मक बुद्धि बन स्वीकार करना, अभ्यास में लाना, अनुभव करना, अनुभव की अथॉरिटी बनना, माना स्थिति बनाना, स्वरूप में ले आना। इतने तक हमारी पढ़ाई है। तो बाबा ने हम बच्चों को सत्य ज्ञान दिया। देखो, योग हमें लगाना है, धारणा हमें करनी है, सेवा हमें करनी है। बाबा क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। सही ज्ञान देना, सही समझ देना, सही गाइड करना, वास्तव में ये भी सच्चा प्यार करना है ना। बाबा हम बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए सही समझ देते हैं। वो ज्ञान का सागर है। इसलिए जीवन के और जगत के हर मूल सत्यों का, सनातन सत्यों का ज्ञान बाबा कर देते हैं। आप एक क्षण सोचिए कि सत्य ज्ञान न होने के कारण भक्ति में कितनी मतें उत्पन्न हुई और उसके कारण लोग कितने उलझ गए, भटक गए कि आखिर माने तो किसका माने, क्योंकि पूर्ण सत्य कोई भी नहीं बता सका। हर बात का पूर्ण सत्य बाबा ही आकर हमें बताते हैं। गॉड इज ट्रूथ कहते हैं
परमात्मा सत्य है, सिर्फ मानने की बात नहीं है, रियलिटी है। उसको जानना है, पहचानना है। तो बाबा स्वयं सत्य है और वो ही आकर रचना और रचयिता, आदि मध्य अंत, आलोक और परलोक के सभी सत्यों को रिवील करते हैं, हमारे आगे उद्घाटित करते हैं, स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। भगवान की सबसे बड़ी देन यही है, सत्य ज्ञान। जिस ज्ञान को समझने से सद्बुद्धि आती है, इसलिए भगवान को कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सदमति दे भगवान। ये रोज बाबा मुरली द्वारा हमें सदमति देते हैं, सन्मति देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। भक्ति में जो कहते हैं कि भगवान रोज अकल बांटने आते हैं सुबह सुबह। जब कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो कहते हैं ना कि जब भगवान अकल बांटने आए तो कहाँ थे, सो गए थे क्या? तो ये संगम युग की बात है, संसार चक्र का अमृत वेला संगम युग। और संगम युग का प्रतिदिन अमृत वेला बाबा रोज आते हैं, हमें सत्य वचन सुनाते हैं, मुरली के महावाक्य जो उच्चारण करते हैं, जो हम रोज सुनते हैं, यही है कि भगवान अकल देने आते हैं। और प्रैक्टिकली भी अभी तक साकार में बाबा थे, बाबा रोज आते थे। अव्यक्त पार्ट से पिछले 46 इयर्स हुए, अभी 2016 में 47 शुरू होगा। प्रति वर्ष बाप दादा आते हैं और अभी 30 तारीख सन्मुख हम देखेंगे कि भगवान अकल बांटने आते हैं। तो चेक करना अपने आप को कि जब अकल बांटने बाबा आते हैं, वो क्षण हम जागृत हों, बुद्धि रूपी बर्तन साफ हों और उसमें कोई छेद ना हो, कोई बात की लीकेज ना हो, कमजोरी ना हो, ताकि बाबा जो अमृत दे, ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही अंजन है। भक्ति में इन शब्दों से लोग सोचते हैं अमृत क्या चीज, और रोज हम बाबा से अमृत पीते हैं। ये ज्ञान अमृत माना प्रैक्टिकल अब है, कोई और प्रवाह ही नहीं है, पर
ज्ञान ही अमृत है। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान सोने के पात्र में ही ठहर सकता है। मतलब शुद्ध बुद्धि ही ईश्वरीय ज्ञान की धारणा कर सकती है। जिस ज्ञान को जैसे जैसे हम समझते हैं विजडम आता है, सयानप आती है, दिव्य बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्विवेक, आध्यात्मिक प्रज्ञा जिसको कहते हैं। आजकल की दुनिया में मैनेजमेंट की भाषा में अल्टीमेट इंटेलिजेंस उसको कहते हैं। सिंपल बात, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट बाबा से हम पाते हैं। ज्ञान बाबा देते हैं, पर एक एक सत्य को यथार्थ समझकर हमें सद्बुद्धि प्राप्त करनी है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र माना सत्य ज्ञान बाबा का। ज्ञान ही तीसरा नेत्र है। जैसे मुरली में गीत आता है ना कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, मैं दर दर ठोकर खाऊं। क्योंकि सत्य का पता न होने के कारण व्यक्ति मन से भी भटकता है, तन से भी भटकता है। आज सारी दुनिया भटक रही है, खोज रही है, सिर्फ एक ही कारण, सत्य ज्ञान न होने के कारण। उस हिसाब से सोचो कि हम बाबा के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया, हमने उसको सत्य पहचाना और स्वीकार किया, तो आज हम भटकने से छूट गए। सारी व्यर्थ की मेहनत से छूट गए। भक्ति के धक्कों से छूट गए। क्योंकि जब सत्य पता नहीं है तो न लक्ष्य जीवन का बनता है, न सही पुरुषार्थ होता है। इसलिए भक्ति की सारी मेहनत को बाबा कहते हैं व्यर्थ में धक्के खाए। यहां धक्के नहीं है, क्योंकि सत्य पता है और लक्ष्य पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए ये पुरुषार्थ है, मेहनत नहीं, धक्के खाना नहीं। तो ज्ञान की 3 स्टेज है। पहला है नॉलेज इज लाइट, रियल नॉलेज इज लाइट। सत्य ज्ञान एक शक्ति है, प्रकाश है। बुद्धि जाग जाती है, अज्ञान अंधकार, मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाता है। सद्ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होते ही विवेक जागृत हो जाता है। समझ में आने लगता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें प्राप्ति है, किसमें नुकसान है, क्या रियल है, क्या भ्रम है, वो स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जागृति, अवेयरनेस, प्रकाश उससे कहते हैं। हाँ? और हम सब महसूस करते हैं कि हम ही थे भक्ति में, पर पता नहीं क्यों हमें समझ में नहीं आया। कभी कोई प्रश्न क्यों नहीं किए? बाबा कहते हैं ना, प्रश्न करने की भी अकल नहीं, जो कहते हैं सुनते रहते हैं बस। अब हर बात समझ में आती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो फर्स्ट स्टेप, नॉलेज इज लाइट। सत्य ज्ञान एक प्रकाश है। इसलिए भक्ति में कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। क्यों भगवान को कहते हैं? हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि सत्य वो ही बताता है। तो बाबा के ज्ञान के तीसरे नेत्र की पहली शक्ति अवेयरनेस। आत्मा में जागृति आ जाती है, परख शक्ति आ जाती है। हम एनालिसिस कर सकते हैं, राइट रॉन्ग, क्या करना क्या नहीं करना। फिर नॉलेज इज माइट। ज्ञान एक शक्ति है। जब ज्ञान कर्म में आता है, आचरण में आता है, अभ्यास में आता है, तो वो शक्ति बनता है। जैसे भोजन खाते हैं, पेट में भरते हैं, पर हजम करते हैं तो शक्ति बनता है। बीज जमीन में डाला, पर धूप, खाद सब मिलने के बाद उसका अंकुरित होना, धीरे धीरे विकास, वो शक्ति है। बाबा ने हमारी बुद्धि की धरणी में सद्ज्ञान के बीज बोए। अब रोज क्लास करते हैं, योग करते हैं, टेंशन रखते हैं, अभ्यास में लाते हैं, तो वो ज्ञान का बीज अंकुरित होता है, गुण और शक्ति में बदलता है। ज्ञान का एक एक सत्य आप देखो। पहला सत्य बाबा ने हमें बताया, आप आत्मा हैं, हर एक आत्मा है। इस एक सत्य को समझने से कितने गुण आए, कितनी शक्ति धारण हुई। देहभान खत्म हुआ, दैहिक दृष्टि खत्म हुई, ऊंच नीच के भेदभाव समाप्त हुए, भाईचारा और समानता की भावना आई, पवित्रता हमारे में धारण हुई। एक सत्य को स्वीकार करने से कितने गुण आए, कितनी शक्तियां आई। हमें शुरू शुरू में दादियां भट्ठी में ऐसा
होमवर्क देते थे और वर्कशॉप कराते थे कि ज्ञान के एक एक सत्य से क्या लाइट मिली, क्या माइट मिली। आत्मा के ज्ञान से क्या लाइट मिली, क्या माइट मिली। परमात्मा के ज्ञान से क्या लाइट मिली, क्या माइट मिली। ड्रामा के ज्ञान से क्या लाइट मिली, माइट मिली। बाबा ने ज्ञान ही दिया ना, पर सत्य समझने से परिवर्तन हुआ, ये शक्ति। भक्ति में क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? क्योंकि सत्य नहीं, इसलिए शक्ति नहीं, परिवर्तन नहीं। 63 जन्मों के विकारी संस्कार, आदतें, दृष्टि, वृत्ति 7 दिन के ज्ञान से बदल गए। ये है नॉलेज इज पावर, बाबा की ज्ञान की शक्ति। और तीसरा बाबा जो कहते हैं, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जब ज्ञान आचरण में आता है, धारणा में आता है, मैंने आत्मा का लेसन लिया, मैंने आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ मेरा शुरू हो गया, देह भान से डिटैचमेंट आई, हरेक के प्रति रूहानी भाव रहा। ऊंच नीच, काले गोरे, पिछड़े अगड़ी जाति के, पिछड़ी जाति के, स्त्री पुरुष, ये सब भेदभाव खत्म हुए जब ज्ञान आचरण में आता है। तो जीवन सोर्स ऑफ इनकम बनता है। हमारे जीवन से कमाई होती है। हाँ? हमने ज्ञान से गुण कमाए, शक्तियां कमाई, और ऐसे जीवन से हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। हमारे जीवन को देखकर दूसरे को हिम्मत आती है कि हम भी बना सकते। हमारे जीवन को देखकर दूसरे को क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन दूर होता है। ये कमाई है। जितनों को ये प्राप्ति होती है हमारे जीवन से, तो ये कमाई है, प्राप्ति है, जमा होता है हमारा। इसलिए बाबा कहते हैं, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो अब हमें अपने आप में देखना है कि हमारे जीवन में ज्ञान कौन सी स्टेज में चल रहा है। सिर्फ समझ के रूप में है, गुण और शक्ति के रूप में है अपना जीवन बनाना बस, या अनेकों के जीवन के लिए एग्जाम्पल बनना। तो वो है सोर्स ऑफ इनकम। जितना ज्ञान गहरा, उतने गहरे योग के भी अनुभव होंगे और उतनी सूक्ष्म धारणाएं भी। जब समझ ही गहरी नहीं, तो गहरा पुरुषार्थ भी नहीं। इसलिए पढ़ाई हमारी जो है, नित्य मुरली सुनना, समझना, ये जो पढ़ाई है,
और रोज बाबा की याद का अभ्यास करना, यही तो पुरुषार्थ और पढ़ाई है। वो ही हमारा क्वालिटी होना चाहिए, वो ही अच्छा होना चाहिए। इसलिए पढ़ाई का शौक कि आदि से अब तक, जब से बाबा सृष्टि पर आए तब से लेकर अब तक जो कुछ ज्ञान बाबा ने दिया है, पहली बात, क्या मैं वो पूरा ज्ञान जानता हूं? तो स्टडी चाहिए, मुरलियों का अध्ययन चाहिए, ज्ञान की किताबों की स्टडी चाहिए। हमारे बड़े पुराने भाई बहने ज्ञान के जीवंत खजाने हैं, उनसे हमें सुनना चाहिए और इस प्रकार ज्ञान का खजाना खुद में भरपूर करना चाहिए। जितनी गहरी स्टडी उतना निश्चय बढ़ेगा, खुद कन्विंस होंगे। और जब हम खुद बाबा के ज्ञान से सहमत होते हैं तो धारण करना सहज हो जाता है। तो बाबा की एक एक बात से मैं कन्विंस हूं, सबसे पहले मैं जानती हूं। तो स्टडी का शौक। अब हमारा समय अनावश्यक बिन जरूरी बातों में वेस्ट ना हो, ज्ञान की स्टडी में सफल। दूसरा, ज्ञान की इतनी गहराई हो और इतना विस्तार हो कि मुझे कोई भी शंका, संशय, प्रश्न उठे नहीं और किसी के भी कोई भी प्रश्न का जवाब मैं दे सकूं। इतना गहरा एक एक पॉइंट और इतना विस्तार हमारे पास चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न पूछे, मेरे पास स्पष्ट उत्तर। ऐसा नहीं हम वहां ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, वहां ऐसा समझाया जाता है, ऐसे नहीं। हम अपने विवेक से जवाब दे सके कि यहां जो भी बताया जाता है, किया जाता है, उसका अर्थ क्या है, किस अर्थ से ये सब है। तीसरी बात, जिस अर्थ से बाबा समझाते हैं उस अर्थ से हर बात को समझना। कई बार बाबा समझाते किस अर्थ से हैं और हम समझते क्या है, उसमें अंतर आ जाता है। जिस ऊंचाई से बाबा कहते हैं उस ऊंचे लेवल से हर बात को समझना। कई बार हम समझते हैं पर अपने लेवल से। जितनी महत्व से बाबा ने बताया उस महत्व से नहीं समझते। जैसे बाबा कहते हैं कि कमल फूल समान बनना है, गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल बनना है।
तो हम आधी बात उठाते हैं, आधी छोड़ देते हैं कि देखो बाबा ने कहा है ना ग्रस्त में रहना, बस आधी बात उठा लेते, पर आधी बात छोड़ देते हैं कि कमल समान रहना। फिर अमृत वेले का महत्व बाबा बताते, कितना उसका बाबा महत्व बताते हैं, पर हम अपने मनमत से अर्थ समझते हैं कि बाबा तो कहते हैं, पर हमारे को तो सारा दिन नौकरी होती है, धंधा होता है, हम इतना जल्दी थोड़ी उठ सकते हैं, इसलिए मैं तो जब उठता हूं उसे ही अमृत वेला समझता। तो बात समझी पर अपनी मनमत से समझी। हाँ, तो देखो वो बच्चों को खेल कराते थे ना स्कूलों में कि एक के कान में बात सुनाते थे, फिर वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को कान में सुनाते और लास्ट में वो बात ही सारी बदल जाती। इसको कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। तो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, पर जो सुनाया, पहला प्रश्न पूरा सुना, दूसरा समझा, तीसरा समझाया क्या, सुना क्या, समझा क्या, समझाया क्या, अभ्यास में लाया क्या, है ना। इन बातों में अंतर पड़ जाता है, इसलिए स्थिति, जीवन, पर्सनालिटी, जो स्वरूप बोला, बनने में अंतर आ जाता है। इसलिए ये चारों ही बात चेक करना है। जो कुछ बाबा ने कहा है मैं जानता हूं, दूसरा इतना गहराई और विस्तार से जानता हूं जो दूसरे को भी समझा सकूं। तीसरा, जिस अर्थ से समझाते हैं वो अर्थ समझता हूं। और चौथा, जिस ऊंचाई से जो बात बाबा कहते हैं उस ऊंचाई महत्व से मुझे समझना, तब जाके हम अभ्यास में लाते हैं, अनुभव होता है, फिर स्थिति बनती। तो ज्ञान से ही क्वालिफिकेशंस आते है ना। क्यों ज्ञान महत्व का है? आज पढ़ाई से डिग्री मिलती है ना, क्वालिफिकेशन मिलते हैं। लौकिक में पढ़ते हैं तो बीए, बीकॉम, एमकॉम बनते हैं ना। ये डिग्री कैसे मिलती है? पढ़ाई से मिलती है। बाबा के ज्ञान से क्वालिफिकेशंस आते हैं, मीन्स क्वालिटीज धारण होती। बाबा कहते हैं ना, यथार्थ पढ़ाई चल रही है ज्ञान की, उसकी निशानी है कि उसमें डिवाइन मैनर्स आएंगे, दिव्य मैनर्स आएंगे। बोलने के, चलने के, उठने के, बैठने के, खाने के, देखने के, सोचने के मैनर्स आएंगे। यथार्थ पढ़ाई की निशानी बाबा बताते हैं 3 चीज। एक तो व्यक्ति सेंसिबल बनता है, ज्ञान से सेंस आती है, बुद्धि आती है, समझ आती है। दूसरा, ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा है, यथार्थ है, तो वो माया से कभी धोखा नहीं खाए। माया
इल्यूजन, इससे धोखा नहीं खाएंगे। माया माना क्या? संस्कृत में माया शब्द माया, या माना जो, मां माना नहीं। जो नहीं है वो है माया। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अज्ञान, माया किसको कहते हैं? अज्ञान, कमजोरी, उससे माया कहते। सत्य न जानना वो माया है। हम शरीर नहीं है, खुद को शरीर समझना वो माया है। ये देह के संबंधी नहीं है, ये तो ड्रामा के सहपात्रधारी है। उसको अपना सगा संबंधी समझना यह है माया। ये दुनिया मेरा घर नहीं है, मेरा घर परम धाम है। इस दुनिया को घर समझना वो है माया। मेरा धर्म शांति और पवित्रता है। देह धर्म को अपना धर्म समझना वो है माया। जो नहीं है उसे मानना वो है माया। असत्य, भ्रम, उससे मान लेना वो है माया। तो ज्ञान का सब्जेक्ट सही है तो सेंसिबल बनेंगे, माया से धोखा नहीं खाएंगे। और तीसरा, क्वालिटीज आएंगी, मैनर्स अच्छे बनते। हर बात के मैनर्स डिवाइन बनते जाएंगे। दूसरा, ज्ञान से ऑथोरिटी आती है। देखो, आज एक व्यक्ति डॉक्टर बना, ऑफिसर बना, एडवोकेट बना, इससे क्या नया हो गया उसमें? इससे नया क्या हो गया उसमें? उसको कोई सिंग लग गए? नहीं, पर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज उसमें आ गई तो उनको ये डिग्री, ये स्टेटस मिला। स्टेटस मिला कि भाई ये ऑपरेशन कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। ये स्टेटस कैसे आया? नॉलेज के आधार। कुछ और तो नहीं हो गया ना। नॉलेज से स्टेटस बनता है। भाई ये मशीन कोई ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, भाई उसके जानकार को बुलाओ, वो उसको चलाता है, ठीक करता है। ये स्टेटस, ये अथॉरिटी कैसे मिली? नॉलेज के आधार पर। तो ज्ञान क्वालिफिकेशन देता है, स्टेटस देता है, अथॉरिटी देता है। इसलिए बाबा जो कहते हैं पढ़ाई से राजाई, वो ऐसे ही नहीं कहते हैं, ये रियलिटी है। हम कहते हैं भाई इसकी मास्टरी है, इसकी एक्सपर्टाइज है ये। उससे स्टेटस मिलता, अथॉरिटी मिलती, नाम मान शान मिलता, क्वालिफिकेशन आते, एबिलिटीज आती, सब ज्ञान से होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। इसको हमें प्राप्त करना है।
बाबा कहते हैं ना, मांगने की जरूरत नहीं है। जो बाबा कहते हैं वो धारण करने से ऑटोमेटिक शक्ति आएगी, स्थिति आती है और बात को हम पार कर सकते हैं। मान लो किसी ने हमसे मिसबिहेव किया, गलत व्यवहार किया, उस समय बाबा ने क्या कहा है कि तुम्हें उनसे गलत व्यवहार नहीं करना है, तुम्हें अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं। अगर वो बात मैंने धारण की तो मेरी स्थिति बनी रहेगी, है ना। तो बार 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 ज्ञान के हर सत्य को धारण करते रहने से वो फिर पावर बनता है, वो पावर बन जाता है, वो स्थायी बन जाता है, स्थिति बन जाती। इसलिए खुद की ज्ञान की शक्ति से, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, फिर खुद का शिक्षक बनना होता है। पहले बाबा हमारा टीचर बनता है। बाबा कहते हैं जो मुझे शिक्षक बनाता है उसका मैं रक्षक बनता। ऐसे बाबा रक्षक नहीं बनेगा। बाबा कहते हैं ना, कर्म श्रीमत से विपरीत है, तुम कितना भी बाबा को पुकारो मदद नहीं मिलेगी। बाबा की मदद तब मिलेगी जब बाबा की श्रीमत अनुसार हम चलेंगे, आचरण करेंगे। तो मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप मिलेगा। और अगर आचरण श्रीमत पर नहीं है तो मांगने से भी नहीं मिलेगा। कितने भी पुकारो तो भी बाबा नहीं आएंगे, साथ नहीं देंगे, साक्षी रहेंगे। क्योंकि कर्म के बल से मदद ले सकते हैं और ज्ञान के बल से कर्म श्रेष्ठ बना सकते हैं। कहीं सोचते हैं ना कि बाबा तो बस ज्ञान ही देते रहते हैं और कुछ देते ही नहीं है। थोड़े पैसे दे दे, थोड़ा कुछ और काम कर दे, पर एक्चुअली ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। क्यों बाबा कहते हैं कि अंत में अवस्था ही काम में आएगी, है ना। देखो, जहां भी कहीं नेचुरल कैलेमिटीज आती है, सब कुछ टूट फूट जाता है, बह जाता है, दब जाता है। व्यक्ति के पास उस समय खुद को संभालने के लिए क्या चीज काम में आती? चीजें, धन, साधन तो बह गए। उस समय खुद का ज्ञान खुद को काम आता है, खुद की अवस्था खुद को काम आती। इसलिए ये अविनाशी चीज बाबा देते हैं, जिस ज्ञान बल से ही बाकी सब कुछ हम कमा सकते। क्वालिटीज, स्टेटस, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, सब अपने आप हम प्राप्त कर सकते। इसलिए ऐसी चीज बाबा हमें देते हैं जो और कोई नहीं देते, वो है सद्ज्ञान। इसलिए अच्छी तरह रोज मुरली का अध्ययन
दिन भर उसका अभ्यास, प्रैक्टिस एंड प्रयोग, दोनों, प्रयोग खुद पर। अक्सर हम समझते हैं कि दूसरों पर ज्ञान का प्रयोग करो, योग का प्रयोग करो, परंतु ज्ञान और योग खुद के जीवन में सिद्ध होंगे, सफल होंगे, तो दूसरों पर प्रयोग सफल होगा। जो ज्ञान मेरे जीवन में सिद्ध नहीं है, उसका प्रयोग दूसरे के जीवन पर कैसे हम कर सके? वो पहले मेरे जीवन में सिद्ध होना चाहिए। इसलिए भगवान ने इस ज्ञान की शक्ति से, देखो, हमें ऐसा बना रहा है। बाबा कहते हैं ना, आधा कल्प तुम अपनी दिव्य बुद्धि से, दैवी मत से दुनिया को चलाएंगे। वहां कोई गुरु नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं होगा, वहां कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, पर दिव्य बुद्धि जो संगम युग से हम ले जाएंगे, वो वहां चलेगी। कल शायद बाबा ने कहा था ना, महल कैसे बनेंगे ये सोचने की जरूरत नहीं है, वो बनाने वाले अपने आप इमर्ज होंगे। हम कैसे देवता बने, उच्च पद पाए, अभी वही हमें सिर्फ सोचना है। और आधा कल्प है ना, क्यों बाबा को इतनी खुशी है नई दुनिया की? आज भी बाबा ने कहा ना, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया है जहां सत्ता है, संपत्ति है, सौंदर्य है, सब कुछ भरपूर है, और फिर भी आत्मा निर्विकारी और दिव्य है। ये कितनी बड़ी शक्ति है। और वो स्थिति संगम के अंत तक हमें बना लेनी। माना अभी हमारी वो अवस्था हो कि न अवरोध, विघ्न हमें हिलाए, न प्रलोभन हमें हिलाए। कोई लालच दे, प्रलोभन दे, तो भी हम आकर्षित ना हो। क्यों बाबा कहते हैं अचल अड़ोल एक रस अवस्था? क्योंकि सतयुग में वही अवस्था से जीना है और काम करना है। तो अब ज्ञान जीवन में फिक्स होता जाना चाहिए, स्थायी रूप से धारण हो जाना चाहिए। यही बाबा की सबसे बड़ी मदद है। हमें अब कुछ भी, किसी से भी, बाबा से भी मांगने की बात नहीं। इतना बाबा ने कैपेबल, इंडिपेंडेंट हमें बनाया है। अपने पर भी बाबा ने हमें आधारित नहीं रखा। ऐसा सत्य ज्ञान हमें सिखाया जो हम अपनी शक्ति और स्थिति से जी सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये शुक्रिया रोज बाबा का मानना है कि आपने जो दिया है वो दिया है जो और कोई नहीं दे सकता है। बाकी सब उसकी बाई प्रोडक्ट है। मूल चीज ज्ञान है बाबा का। बस फिर हमारा पुरुषार्थ, निश्चय, समर्पण, कर्म में लाना, पुरुषार्थ में लाना, बस हमें उसी में बिजी रहना। तो ज्ञान में भी भावना से नहीं, है ना, जैसे भावना, बच्चा पास हुआ भोग लगाना, न पास हुआ तो भोग नहीं लगाना है। हाँ?
बाबा तो हमारा जीवन है, इसलिए बाबा हमारे जीवन का हिस्सेदार है। टाइम हो तो क्लास में जाना, पैसा बचे तो भंडारी में डालना, ऐसा थोड़ी है। पहला पैसा भंडारी में जाएगा, ये तो हिस्सेदार है ना बाबा। बाबा के लिए टाइम निकालना ही है ही टाइम बाबा के लिए, औरों के लिए नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो ज्ञान में सिर्फ भावना से नहीं, समझ और समर्पणता से चलना है। तो शक्ति ही शक्ति, प्राप्ति ही प्राप्ति, सफलता ही सफलता है। ओम शांति।